लेकिन 26 नवंबर के निस्बत से अगर मैं बात ना करूं तो मेरे कारकुनों के साथ बेवफाई होगी। ये जो लोग बोल रहे हैं इस फ्लोर पे, अगर जमहूरियत में कोई स्पिरिट हो तो सिस्टम चलेगा। कई दहाइयों से हम सुन रहे हैं जमहूरियत की इस महफिल में हम कितने बेबस हैं, हम सब जानते हैं। और जो लोग हैं वो दगाबाजी करते हैं कि हमें जमहूरियत से कोई वास्ता नहीं है, हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं। लेकिन वो न्यूट्रल होकर और भी जो हैं लोगों को सफोकेट करने की कोशिश करते हैं। और अफसोस की बात है कि पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हम वो दीवाने हैं जो 40 साल से ये ट्रेल चल रहा है, अमन की बात हो रही है। मैं कल रात को वज़ीरिस्तान से इधर पहुंचा हूं। जब आप वहां पर जाते हैं तो आप आंखें बंद करके अपने डेरे की तरफ रुख करते हैं। कहते हैं कि हालात का गुनाहगार खुदा का गुनाहगार नहीं होता। हम सब हालात के मारे हुए हैं, डसे हुए लोग हैं। आप भी बहुत चाहते हैं कि इस मुल्क में ट्रू डेमोक्रेसी हो, आवाम की ताकत से सिस्टम चले, आवाम के लिए चले और आवाम के ज़रिए चले, लेकिन हो नहीं रहा है। बदकिस्मती है, हमें बहुत सारे मशवरे भी दिए जा रहे हैं, लेकिन जिस हाल में आज मैं पीटीआई को देख रहा हूँ, अपने लीडर को देख रहा हूँ, इसी उम्र में मैंने इससे पहले ऐसा नहीं देखा है। इस मुल्क में पहले ऐसी कोई तारीख मैंने नहीं देखी है। जमहूरियत की अगर बात हो, मेरे ख्याल में हमें शर्म आनी चाहिए। जो सेंटर में बैठे हुए हैं, दुनिया देख रही है कि ये कौन सा डकोसला जमहूरियत है, ये कौन सा ड्रामा चल रहा है। और 25 करोड़ आवाम का मैंडेट, उसका जो सत्यानाश हो रहा है। हमारे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जेल में बैठे हुए हैं और ये लोग हमें बड़ा सलीका और तरीका सिखा रहे हैं कि हमारा बिहेवियर ठीक नहीं है, हमारा अंदाज ठीक नहीं है। और पिछले 1.5 साल से हम इस इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि अल्लाह करे ये मुल्क किसी ट्रैक पे चले, और हम अपनी कश्ती में सुराख किए जा रहे हैं। लेकिन हमारे लीडर फिर भी इसी कोशिश में हैं कि ये मुल्क यक जा रहे हैं, ये मुल्क किसी ट्रैक पे चले और दुनिया के सामने हम शर्मिंदा भी ना हो। हम उस घर की मानंद है जो गांव में बहुत बदनाम हो और जिसके रहने वाले भी उनका कोई ख़ास मकाम भी ना हो और उनको इज़्ज़त की नज़र से भी नहीं देखा जाता। आज दुनिया में हम तमाशा बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? मैं इस फ्लोर पे पूछना चाहता हूं, उसी रात हम भी इस्लामाबाद में थे। क्या ये हमारा मुल्क नहीं है? ये किसी के बाप दादा की जागीर है कि स्ट्रेट शूटिंग हो और हमें किसी एहतिजाज का हक भी ना मिले और फिर भी हम खामोश रहें और फिर भी हमें सबक सिखाया जाए कि हमारा बिहेवियर ठीक नहीं है, हमारी लाशों का तमस्खर उड़ाएं और फिर भी हम बर्दाश्त करें। ये कौन सी दुनिया में हम रह रहे हैं? अगर ऐसी दुनिया है तो फिर रहने के बजाय हम ज़मीन के नीचे अच्छे हैं। मेरे आवाम, मेरे मशरान, मेरे जवानान, उनको इस मुल्क से कोई उम्मीद व बस्ता नहीं रही। अगर उम्मीद है तो सिर्फ एक ही लीडर बैठा हुआ है और उस लीडर के इर्द गिर्द लोगों ने अरगार किया हुआ है। उसमें हमारे पॉलिटिकल भी शामिल हैं जो अपने आप को बहुत जमहूरियत के पासदार समझते हैं कि हम जमहूरियत के बड़े चैम्पियन हैं। वो सारे साजिशी हैं, साजिश भी करते हैं, मुंह पे बड़े मीठे अल्फाज बोलते हैं, अंदर से साजिशी होते हैं। अगर कुल के ये लोग जमहूरियत का दिफा करना चाहते हैं तो फिर कुल के सामने आए। वो फार्म 47 वाले क्यों बने? वो अवामी मैंडेट के सामने सरे खम तस्लीम करें। हम 75 साल से बल्कि 77 साल से
इस कौम के साथ ड्रामा रचा रहे हैं। मजीद इसको बर्दाश्त तो हम कर नहीं सकते, हमारा बर्दाश्त तो हमें जवाब दे गया है। हम पुरअमन रहें, हम बड़े सलीके से रहें, बड़े मुहज़्ज़ब रहें, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर वो यलगार है जो कभी न मैंने देखा है ज़िंदगी में, न कभी हमने सुना है। मैं अगर आज के हालात को देखूं, मेरा दिल करता है कि मैं इधर से रिज़ाइन दे दूं। हम अपने बच्चों को जवाब नहीं दे सकते। मैं अपने हल्के में जब मुझसे अपने बच्चे क्वेश्चन करते हैं, मेरे पास कोई वैलिड जवाब नहीं होता। बदअमनी है, गैर यकीनी सूरत हाल है, बेरोज़गारी है, बदहाली है, कोई फ्यूचर भी नहीं है। सारे हमारे जो बच्चे हैं वो बाहर की तरफ फ़्लो कर जा रहे हैं, बाहर जाना चाहते हैं। इतनी भारी मकदार में इस मुल्क से फ़्लो हो रहा है कि पासपोर्ट जो हैं वो टाइम पे मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि लोग बहुत जाना चाहते हैं। और ये कब तक हम बाहर की तरफ ये बच्चों को बेचकर हम इधर पराठे खाएंगे? शर्म होनी चाहिए। इतना ज़बरदस्त मुल्क, इतना ज़रख़ेज़ मुल्क, इसमें हमें फूड सिक्योरिटी भी नहीं मिल रही है। अब आज की ये बातें जो हो रही हैं, जो मैं सुन रहा हूँ, यहाँ पर लेजिस्लेशन भी होती है, किसके लिए? अवाम की फलाह के लिए, अवाम की बेबूद के लिए। कितने बच्चे हमारे स्कूल से बाहर ज़ाया हो रहे हैं, कितनी बड़ी मकदार में। क्या हम सिक्योर फ्यूचर को एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मेरी नज़र में बिल्कुल नहीं। अगर जमहूरियत ने रहना है, फिर हमने आगे बढ़ना होगा। मैं कसम से कह सकता हूँ, मैं अपने हल्के से होकर आ रहा हूँ। मैंने अपने जवानों से पूछा है, मैंने कहा कि फिर से तैयारी है? वो कहते हैं कि डबल से ट्रिपल तैयारी होगी, हमने फिर डी चौक जाना होगा। ये लोग गलत फहमी में न रहें। मैं खुदा की कसम बार बार यही कहूँगा इसी फ्लोर पे कि गोली क्यों चलाई, किसने चलाई और किस पे चलाई। ये ड्रामे जो हो रहे हैं, ये असल हदफ से हमें हटा नहीं सकते। हम असल हदफ पे खड़े होंगे, उसी पे बात करेंगे, उसी से आगे बढ़ेंगे। ये इधर उधर की तमाशे हमारा ध्यान नहीं हटा सकते। वी आर वेरी कंसंट्रेटेड। 26 नवंबर पे हम कंसंट्रेटेड है, एंड वी विल ट्राई टू लेट द डेमोक्रेटिक फोर्सेस नो द एक्चुअल रियलिटीज इन पाकिस्तान, व्हाट इज गोइंग ऑन द ग्राउंड, and who is responsible, who is shooting the innocent workers, why? ये बहुत मोट क्वेश्चन है, इसका जवाब देना पड़ेगा, इसका जवाब देना पड़ेगा। हालांकि अगर ये जवाब हमें नहीं मिलता तो we don't deserve to be here on the floor. मिस्टर स्पीकर, मैं बड़े होश से बात कर रहा हूँ, मैं जज्बात की रूह में बहक नहीं रहा हूँ, मैं हकीकत बोल रहा हूँ। हमें बहुत संजीदगी से सोचना चाहिए। और मैं अपने लीडर पे इफ्तिखार करता हूँ, फ़ख्र करता हूँ, और अपने मैंडेट पे मैं शुक्र करता हूँ कि लोगों ने हमें कम से कम जाली मैंडेट तो नहीं दिया है, किसी ने हमें पुश तो नहीं किया है, हमने कोई समझौता तो नहीं किया है। हम लोगों के हकीकी मैंडेट से अभी भी इधर ही हैं। और हमारे वज़ीर आज़म साहब भी सिर्फ एक बंदा इस मुल्क में जो आज़ादी की सांस ले रहा है, एक ही इमरान खान है, बाकी हम सब जेल में हैं। असम्बली के अंदर भी मैं जेल में समझता हूँ अपने आप को, क्योंकि जो बेकदरी हो रही है, जो बेतौकीरी हो रही है, इसका मतलब है कि हम अभी जमहूरियत के दहलीज पे भी नहीं पहुँचे हैं। हालांकि जमहूरियत बहुत बड़ा नाम है, उसमें लोगों का बड़ा मकाम होता है, लोगों की इज़्ज़त होती है, लोगों को जॉब मिलते हैं। अभी हम गुम हो जाते हैं, अगवा हो जाते हैं, कोई पुरसाने हाल भी नहीं है। कोई अमेरिकन आए उसको कोई अगवा करे, कोई ब्रिटिश वाला आए उसको कोई अगवा करे। किसी भी जंगल में हो, ट्रेस होता है, उसका पूछा जाता है। लेकिन हमारे बड़े मुअज़्ज़िज़ लोग अगवा होते हैं, रातों रातों अगवा हो जाते हैं, कोई पता ही नहीं चलता। क्यों? ये बदमाशी नहीं हो रही है तो और क्या है? कौन सा दलील, कौन सा लॉजिक, कौन सा कानून इनको इजाज़त देता है? कानून की बात तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ, सॉरी। किताबों में हमारा बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है,
वेरी कंप्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन स्पिरिट डेड स्पिरिट। जब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई रूल नहीं है तो फिर इम्प्लीमेंटेशन का क्या मकसद? होना चाहे, हम सबको एक होना चाहे। अपोजिशन वाले बहुत साहब मशावरत दे रहे हैं और बहुत हमें मैच्योरिटी हम गेन कर रहे हैं अपोजिशन वालों से। तो असल बात पे जब हम आते हैं तो लोग हमें सिंपल कहते हैं। असल बात पे जब बात होती है तो लोग आपको बहुत शरीफ कहते हैं कि ये बंदा शरीफ है। हम जानते हैं, वी नो द वेरी डायनामिक्स, और हम एक्सपोज भी करेंगे, आगे भी बढ़ेंगे। और खान साहब के अभी भी कॉल का हम शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो कॉल आए और कब वो हमें शहादत मिले कि हम फिर उसी मार्च का हिस्सा बने। ये हम अपने लिए शहादत समझते हैं। और पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा टर्न आया ही नहीं है जो आजकल हमें अल्लाह ताला ने नसीब किया हुआ है। इंशाल्लाह वी आर प्राउड ऑफ आवर लीडर एंड वी आर प्राउड ऑफ आवर असेंबली। सारे जो हमारे मेंबर्स हैं माशाल्लाह, मैं उन पे भी इफ्तिखार करता हूँ। और ये जो अपोजिशन वाले हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको भी मौका दें, ये भी इक़्तिदार में आएँ, इस सूबे को चलाएं। ये बार बार अमन की बात करते हैं कि अमन क्यों नहीं हो रहा है, इनको सही पता है, बिल्कुल पता है, लेकिन ये डाइवर्ट करती है हकीकत से अपने आप को। हकीकत को ये स्ट्राइक नहीं कर सकते। और फिर वो जो हैं वो कहते हैं कि बिजली गिरती है तो बेचारे गरीबों पर। अभी इस मुल्क में पीटीआई एक अजनबी पार्टी बनी हुई है, ये रिवायती पार्टी नहीं है। हमें सियासत की समझ नहीं है, हम किस तरीके से बात करें और कैसे करें, ये कोई हमें सिखाएं, ये कोई हमें सिखाएं कि हम किस तरीके से बात करें। यार जिस तरीके से हम समझते हैं उसी तरीके से बात करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड करेंगे, अप टू द पॉइंट करेंगे, कोई उसमें इधर उधर की डिप्लोमेसी नहीं होगी। समझौतों पे हमने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। जब भी आते हैं समझौते हो जाते हैं, डीले हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये मुल्क हमारा है ही नहीं। अगर हमारा मुल्क होता तो आज बड़े बड़े फैसले होते। मैं कसम से कह सकता हूं, हफ्तों की नहीं घंटों की बात करता हूं कि कोई बदअमनी हो नहीं सकती। पहले हमारे वजीरिस्तान के पहाड़ों में बहाने बनाए जाते थे कि बड़े बड़े पहाड़ हैं और जंगल हैं और वो वैशी लोग हैं और वहाँ का माहौल बहुत जो है गंभीर है। अभी आपके सेटल में होते हैं, प्लेन एरियाज में। ये जो अदनान साहब कह रहे हैं इनके इलाके में कोई जंगल है, इनके इलाके में तो सहरा है, दरख्त भी नहीं होते। क्यों ऐसा होता है? ये भी अपने जिम्मेदारों से पूछें क्यों ऐसा होता है। तो मैं बहरहाल इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूँ, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। हम ही लोग होंगे इंशाल्लाह इस मुल्क में इनकिलाब लाने वाले, हम ही होंगे इंशाल्लाह। आप भी बशमूल होंगे हमारे, और आप भी होंगे सफ़े अव्वल में इंशाल्लाह, और हम ही होंगे इंशाल्लाह अपने बच्चों की मुस्तकबिल को सिक्योर करने वाले। और ये तारीख आपके हिस्से में आएगी इंशाल्लाह। तो मैं पूरी उम्मीद हूँ इंशाल्लाह आने वाले दिन हमारे ही होंगे। कोई ला कहें, मैं वेरी ऑप्टिमिस्टिक हूँ इंशाल्लाह। और मैं फिर से आखिर में अपने खान पे फिर यही कहूँगा कि एक ही कमी है जो खान साहब की इस मुल्क में, अल्लाह करे वो कमी भी पूरी हो जाए। बाकी जो ये फरमा रहे हैं ये लोग फरमाते रहें, हम पे कोई असर ही नहीं होगा, लेकिन हम इनको इंशाल्लाह एक रोल मॉडल दे के रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। Mr. Ahmed Kundi, to please move the